नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। इस वीडियो में प्लम्बिंग रेट के बारे में बात करूंगा कि 2024 में प्लम्बिंग रेट क्या होने वाला है। रेट जो है बिल्कुल सही रेट मैं आपको बताऊंगा, प्लम्बर के हित में और कस्टमर के दोनों के हित में ध्यान में रखते हुए मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन रेट बताऊंगा क्या होने वाला है 2024 में। प्लम्बिंग वाले टॉपिक पे, रेट के टॉपिक पे मैंने और भी वीडियो दिया है हर साल, जाके आप देख सकते हैं। चैनल का वीडियो लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट, साथ में डिस्क्रिप्शन भी देखिए मैंने दिया हुआ है। और इसके साथ में 2024 लगते ही अदर चैनल वाले जो है, अदर कैटेगरी का जो चैनल है, वो लोग भी प्लम्बिंग के रेट के ऊपर वीडियो बनाया है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना सर्चेबल टॉपिक है, उनको व्यूज चाहिए। कुछ भी मतलब कुछ भी उठा के डाल दिए, रेट जो है उनका जो है उल्टा सीधा था, कम ज़्यादा था। तो उन सब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सही रेट क्या होने वाला है 2024 में। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए किसी दवा का दाम एक अगर डॉक्टर बताता है तो वो जो है मानने लायक होगा कि ये बिल्कुल सही रेट बता रहा होगा। अगर किसी दवा का कीमत जो है, जो डॉक्टर ना हो वो बताए, तो आपको जो है एक बार सोचने में मजबूर करता है कि क्या ये सही रेट बता रहा होगा। तो जो प्लम्बिंग का रेट है ना, वो प्लम्बर ही बताएगा या प्लम्बिंग कैटेगरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही बताएगा सही रेट क्या चलने वाला है। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी में मैं आपको बताऊँगा कि जो है प्लम्बिंग का रेट कैसे कैसे आपको चार्ज करना है कस्टमर से। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे है प्लम्बिंग रेट 2024 और यहाँ पे देखिए ये कॉमन हो गया, ये मास्टर हो गया, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ये लग्जरी बाथरूम में। इसके अलावा भी और भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, ये तो हो गया 3 टाइप का जो बाथरूम है उसका फिक्स रेट मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो ड्रेनेज पाइपलाइन, उसके बाद सीवर पाइपलाइन है यानी कि पीवीसी पाइप 4 इंच वाला, उसका जो रेट है पर फीट वाला क्या लेना है। साथ में सीपीवीसी पाइप जो आप फिट करते हैं उसका पर स्क्वायर फीट रेट क्या लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पर बाथरूम वाला जो रेट है, इसमें 2 कंडीशन है। एक तो ये है कि ये परफिक्स बाथरूम आप कितना लेंगे, साथ में इसके अलावा जो रनिंग फिट होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कितने रुपए फिट जो आप पाइप फिटिंग करेंगे एक्स्ट्रा उसका चार्ज करेंगे। उसके अलावा कस्टमर अगर कई बार बोलता है, जो आप रेट बताते हैं कि मान लीजिए किसी चीज़ का जो फिटिंग का चार्ज है वो 100 रुपये है, तो कस्टमर पूछता है ये 100 रुपये कैसे है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप क्लाइंट से डिस्कस करेंगे, कैसे कस्टमर को समझाएंगे। कंप्लीट जानकारी दूंगा, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए। सभी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आप हमें अभी फॉलो कर सकते हैं। तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, कॉमन है बाथरूम है, मास्टर बाथरूम है, लग्जरी बाथरूम है। अब मैं आपको बताता हूँ जो परफिक्स वाला है ना, कैसे आपको डील करना है कस्टमर के साथ में। मान लीजिए कोई साइट आपको देखना है और कस्टमर से डिस्कस करना है रेट के बारे में, तो क्या आप उसको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जैसे बिल्डिंग हो गया या घर हो गया, वहाँ पे आपको विजिट करना है। विजिट करना है यानी कि जाके देखना है। फ़ोन पे किसी भी तरह का रेट डिसाइड नहीं होता है। उसका बिल्डिंग का या फिर हाउस का या फिर बाथरूम का स्ट्रक्चर आपको देखना है कि किस तरह से बनाया गया है, उसमें पिलर और बीम का डिजाइन क्या है। साथ में जो मेन सीवेज है ना, जैसे बाहर जो नाली होता है वो देखना है। लेबल लेके चलना पड़ता है। जो आपका जो स्टोरेज टैंक है घर के अंदर जो आप बना रहे हैं ना, वहाँ से लेके जो बाहर नाली जा रही है रोड के पास, वहाँ तक आपको ये सब माइंड में मेजर करके चलना होता है, एस्टिमेट लगा के चलना होता है। तो साइट पे आप विजिट किए कस्टमर से, वहाँ पे आप उसको एक रेट बताते हैं कि जैसे किसी चीज़ का मान लीजिए 3 बाथरूम है, तो प्लम्बर बोल दिया कि मैं 1 लाख रुपए लूँगा या 50,000 लूँगा, 60,000 लूँगा, ठीक है। वो उसमें जो है वो अपने हिसाब से तय करते हैं कि मुझे कितना टाइम लगेगा, लेबर कॉस्ट मेरा कितना जाएगा, उसके हिसाब से बताता है। मान लीजिए आपने बताया 1 लाख रुपये पूरा फाइनल कर दूंगा मैं, तो कस्टमर उसी समय पूछता है कि 1 लाख रुपये कैसे आप चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे समझिए। अब उसको समझाने के लिए कस्टमर को यहाँ पे आप 3 भाग में डिवाइड करेंगे कि आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। ये रेट जो है ना, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर किस तरह का बाथरूम बनवाना चाहता है। देखिए, कॉमन बाथरूम है। अब कॉमन बाथरूम में तो आपको पता ही है, कॉमन बाथरूम में यहाँ पे एक नॉर्मल टैप लगेगा, 3 टैप लगता है। उसके बाद ऊपर यहाँ पे एक शावर हो जाता है, ठीक है। एक शावर हो जाता है, यहाँ पे कंसील लग जाता है ऑन ऑफ करने के लिए। साथ में एक आउटर सिस्टम लगता है, या इंडियन सादा सीट हो सकता है, या फिर एक EWC कॉमन कमोड होता है। तो यहाँ पे इसका जो रेट है ना, वो आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 4500 रुपये से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 4500 रुपये है। इसमें आपको क्या करना है, प्लम्बर का जो काम है ना वो पूरा पाइप फिटिंग करके देगा। आफ्टर टाइल्स जो है इसका पूरा फिटिंग लगाएगा, प्लम्बिंग फिक्चर्स
जैसे सिस्टम हो गया, टैप हो गया, एंगल कॉक हो गया, ये सब पूरा फिट करके देगा गीजर को छोड़ के। उसके बाद साथ में यहाँ पे जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, जैसे यहाँ पे कॉर्नर सेट हो गया, टावल रॉड हो गया, वो सब इसमें नहीं इंक्लूड होता है प्लम्बिंग वाले में, वो एक्स्ट्रा आता है। उसका जो भी कॉस्ट है वो कस्टमर से आप चार्ज करेंगे। ये कॉमन बाथरूम का है 45 रुपये है, सिर्फ अंदर के फिटिंग का, बाथरूम के अंदर जितना फिटिंग करेंगे उस इतना चार्ज है, ये 4500 रुपये। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन रेट है। अगर एज ए कस्टमर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार काम करवा के देखिए, इतने रुपए में आपको नहीं लगेगा कि प्लम्बर मेरा ज़्यादा पैसा चार्ज किया है, अगर प्लम्बर सही तरीके से काम करता है तो। और एज ए प्लम्बर के लिए 45 रुपये में प्लम्बर अगर काम करेगा कॉमन बाथरूम का तो उसको भी नुकसान नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये सिर्फ अंदर के फिटिंग का जो चार्ज है वो है। इसके अलावा इसके बाहर भी तो आपको काम करना है, जैसे बाथरूम से मेन आउटलेट आप निकालेंगे मोटर का, उसके बाद जो टैंक में जा रही है लाइन वो, जैसे 1.25 हो गया, 1 हो गया, 3/4 हो गया, आधा हो गया, सबका रेट अभी स्क्वायर फीट वाले में मैं आपको बताऊंगा कितना पैसा आपको लेना है। मास्टर बाथरूम है, मास्टर बाथरूम में यहाँ पे इसमें क्या हो जाता है, इसमें डाइवर्टर हो जाता है। अब इसमें 4 वे डाइवर्टर कुछ भी हो सकता है या फिर 5 वे डाइवर्टर हो सकता है। यहाँ पे ये जा रही लाइन शावर के लिए, यहाँ पे शावर लगा दिया। ठीक है, वॉल शावर हो सकता है, सीलिंग शावर हो सकता है। यहाँ पे ये हो गया हॉट लाइन, और यहाँ पे ये हो जाता है कोल्ड लाइन, और ये हो जाता है स्पाउट। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि सही रेट जो है प्लम्बिंग का वो प्लम्बर ही एक्सप्लेन कर सकता है, हर किसी के चक्कर में ना पड़े। उल्टा सीधा रेट से जो है आपकी ब्रांडिंग ख़राब होगी, हो सकता है आया हुआ काम भी उम्मीद है आपको मिलने वाला है तो वो भी निकल जाएगा रेट के चक्कर में। नए प्लम्बर के साथ में अक्सर ऐसा होता है, वो डरते हैं क्या रेट बताना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही रेट है। ये मास्टर बाथरूम का है। अब मास्टर बाथरूम का जो चार्ज है ना वो यहाँ पे हो जाता है 8,500 रुपये। अब इसमें मास्टर बाथरूम में चेंज हो जाता है, इसमें जो है अटैच होगा कंबाइंड कमोड, जिसको 1 पीस कमोड बोलते हैं, जो तकरीबन जो है स्टार्टिंग 6,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है लोकल कमोड। और ब्रांडेड अगर आप लेंगे हिंदवेयर का, जैक्वार का, तो वो 12 से 15,000 रुपये में जाता है, जिसमें फ्लश भी अटैच रहता है। ठीक है, वो कमोड हो गया। तो ये बिजनेस का स्ट्रेटजी है ना, चार्ज जो लेना है वो जो मटेरियल लग रहा है उसके कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई कमोड है, कस्टमर खरीद के लाता है सस्ता वाला कमोड 1200 रुपये का, और प्लम्बर बोलेगा कि इसको इंस्टॉल करने का मैं 2,000 रुपये लूँगा, तो कस्टमर उस समय क्या होगा पता है, वो हर किसी के दिमाग में ये चीज़ आएगा कि ये तो मैं 1200 रुपये खरीद के लाया, अब बोलते हैं ना जितने की मुर्गी नहीं उससे ज़्यादा मसाला लग रहा है, तो फिर वो कमोड लगवाएगा ही क्यों। वो कहेगा कि ज़्यादा पैसा है, 1200 का कमोड है, यहाँ पे प्लम्बर इंस्टॉल करने का 2,000 रुपये मांग रहा है। तो ये भी बिजनेस का एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मास्टर बाथरूम में जो कमोड वो लगवाएगा वो तकरीबन 6 से 10,000 रुपये का लगेगा। डाइवर्टर है, डाइवर्टर का जो पूरा सेट है वो 6500 रुपये का आता है। उसके बाद यहाँ पे शावर है, जैक्वार का शावर 4,000 रुपये का आएगा। स्पाउट लगेगा वो 1200 रुपये का आएगा। तो मास्टर बाथरूम में जो है प्लम्बर के लिए काम भी बढ़ जाता है और कस्टमर के लिए मटेरियल का भी कॉस्ट बढ़ जाता है। ये जो है थोड़ा अच्छा फिटिंग हो जाता है मास्टर बाथरूम में। तो यहाँ पे इसका कॉस्ट हो जाएगा 8500 रुपये सिर्फ इंटरनल का, जिसमें पाइप फिटिंग होगा, टाइल्स के बाद इसका पूरा फिटिंग आपको कंप्लीट करके देना है। इसके अलावा जो मेन आउटलेट आप निकालेंगे टैंक में जो जा रही है लाइन, उसका जो चार्ज है वो पर फिट वाला CPVC पाइप वाला अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आगे देखिए यहाँ पे लग्जरी बाथरूम है। अब यहाँ पे लग्जरी बाथरूम में देखिए यहाँ पे डाइवर्टर जो है ये भी हो सकता है या फिर ये चेंज हो जाता है। ये मान के चलिए लग्जरी बाथरूम जब कोई बनवाएगा ना तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डाइवर्टर का मॉडल चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर आएगा। ये तो नॉर्मल डाइवर्टर होता है, लग्जरी बाथरूम में आपका आएगा थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर। अब इसमें एक तो सीलिंग शावर हो सकता है या फिर वॉल शावर हो सकता है, साथ में स्पाउट तो रहेगा ही, या फिर हो सकता है यहाँ पे बॉडी जेट मांग ले कस्टमर। ठीक है, बॉडी जेट भी मांग सकता है, टेलीफोनिक शावर भी मांग सकता है यहाँ पे लग्जरी बाथरूम में। साथ में यहाँ पे जो कमोड है वालंग हो सकता है या फिर चाहे ये फ्लोर माउंट कमोड ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे इसमें जो फिटिंग का कॉस्ट है ना वो बढ़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले ही कि ये जो है प्लम्बिंग रेट डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का फिटिंग करवाना है। कस्टमर से ये डील करना है एज ए प्लम्बर अगर आप हैं तो कस्टमर से पहले डिज़ाइन उनको समझाएंगे कि किस तरह का बाथरूम आपको बनवाना है। अब लग्जरी बाथरूम में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, कई बार यहाँ पे लग्जरी बाथरूम बनाने में 2 से 3 दिन लग जाता है और मास्टर बाथरूम बनाने में पूरा दिन चला जाता है अगर कोई प्रॉब्लम ना आए तो। ठीक है, और ये कॉमन का तो कॉमन ही है, कॉमन बाथरूम एक दिन में 3-4 यहाँ पे फिट कर देते हैं प्लम्बर। तो फिटिंग के अकॉर्डिंग जो चार्ज है ना वो लिया जाता है। अब यहाँ पे ये लग्जरी बाथरूम का जो चार्ज है ना मिनिमम वो स्टार्ट होता है यहाँ पे 15,000 रुपये से।
15,000 रुपये से स्टार्ट है, ये स्टार्टिंग है। और इसका एंड जो है ना बहुत दूर तक है, क्योंकि कई तरह का फिटिंग जो है वो लग्जरी बाथरूम में ही आएगा। और भी वीडियो मैं दूंगा, जैसे पाउडर टॉयलेट का और भी टॉयलेट आएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखिए आपने समझ लिया यहाँ पे कॉमन बाथरूम, मास्टर बाथरूम, लग्जरी बाथरूम। जब भी आप डील करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे मान लीजिए आपको बोला कस्टमर को कि 1 लाख रुपए लूँगा, उस केस में अगर कस्टमर थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करते हैं कि 90 ले लो, 80 ले लो, डन हो जाता है तो फिर तो ठीक है। लेकिन हर कस्टमर ऐसा नहीं होते हैं। कुछ कस्टमर ये कहते हैं कि किस तरह से तुमने 1 लाख रुपए मांगा है, मुझे जो है बताइए किस तरह से। तो वहाँ पे आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे बाथरूम का मैंने आपको बता दिया, कॉमन बाथरूम, मास्टर बाथरूम, लग्जरी बाथरूम, ठीक है। अब यहाँ पे परफिट वाला बताऊँगा आपको मैं, उसके बाद ड्रेनेज पाइपलाइन, सीवर पाइपलाइन का रेट आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हेडलाइन में दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हेडलाइन दिया ड्रेनेज एंड सीवेज पाइपलाइन फिटिंग रेट, ठीक है। यानी कि जो पीवीसी पाइप है ना 110 mm का, यहाँ पे इसका क्या कॉस्ट लेंगे, अलग अलग तरह का है। अगर जो है आपने कॉन्टैक्ट ले लिया कि मैं 1 लाख रुपए लूँगा, 1.5 लाख रुपए लूँगा, तो फिर यहाँ पे रेट का कोई मायने ही नहीं होता। लेकिन मैक्सिमम कस्टमर ये कहते हैं कि यहाँ पे क्या फिट लेंगे, क्या परफिट रेट क्या होगा, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। और ज़्यादातर प्लम्बर भाई जो है ना वो यहाँ पे इस तरह से काम भी करते हैं परफिट वाला। तो कितना जो मिनिमम और मैक्सिमम कॉस्ट है जानिए। देखिए यहाँ पे पीवीसी पाइप 110 mm विथ स्लैब। विथ स्लैब का मतलब जो है ना, पाइप आपको डालना है, लेबलिंग करना है, उसके बाद उसके स्लैबिंग करना है, यानी कि कंक्रीट से उसको ढकना है, ढलाई करना है। ढलाई जो है अगर आप नहीं करेंगे तो लेबल ख़राब होता है। और नया मकान कहीं बन रहा है खेत वगैरह में, तो चूहे क्या करते हैं ना, आसपास अगर गेहूं का खेत है या फिर धान का तो खेती होती है, तो उस केस में जो चूहे हैं ना कई बार अंदर चले जाते हैं घर के अंदर, और ज़मीन में होल बना के उसके बाद पाइप को पूरा कतर डालते हैं, पाइप में पूरा मिट्टी डालते हैं। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले जो गड्ढा बनाना होता है, प्लम्बर का ही काम है वो, या फिर ये डिस्कस होता है कस्टमर से। कई बार कस्टमर जो है गड्ढा रेडी करवाते हैं लेबर से, प्लम्बर सिर्फ पाइप डालता है, लेबलिंग करता है, और उसके बाद ढलाई भी कोई और ही करता है। तो सबका मैं अलग अलग रेट आपको बताऊंगा। मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट आपने लिया प्लम्बिंग का, और आपको ही गड्ढा बनाना है, आपको ही पीसीसी करना है, साथ में पाइप डालना है, लेबलिंग भी करना है, ढलाई भी करना है। तो यहाँ पे इसका जो रेट है ना 2024 में ये यहाँ पे होने वाला है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 110 रुपये पर फिट है, ठीक है। इसमें प्लम्बर का जो आदमी है या फिर प्लम्बर गड्ढा बनाएगा पाइप को डालने के लिए, साथ में यहाँ पे जो है ना वो पीसीसी करेगा कच्चा। सबसे पहले पाइप को बिछाने से पहले भी लेबल करना पड़ता है, उसके बाद पाइप डालेगा, पाइप डालने के बाद फिर लेबल करेगा, लेबल करने के बाद यहाँ पे वो ढलाई करेगा। तो ये 110 रुपये फिट हुआ। उसके बाद यहाँ पे अब ये जो पाइप है ना किसी भी साइज़ का हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है 4 इंच पाइप हो, या फिर ये 3 इंच पाइप हो, या फिर ये 2 इंच पाइप हो, ठीक है। यहाँ पर रेट इतना ही रहेगा अगर जो है वो पिट को तैयार करके ढलाई करके ये पाइप डाल रहा है प्लम्बर। तो इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपको ये जो लाइन है ना बाहर लेके जाना होता है, उसके बाद सीलिंग में हैंगिंग करते हुए लेके जाना होता है, या फिर शाफ्ट में पाइप आप डाल रहे हैं बिल्डिंग वाले में, तो ये भी जो है ना काफ़ी डिफिकल्ट वाला काम हो जाता है। कई बार सेफ्टी बेल्ट के जरिए हैंग होना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे इसका जो रेट है 4 इंच हो या फिर 3 इंच पाइप हो, यहाँ पे दोनों का ही ये जो रेट है ना, यहाँ पे अगर बाहर कोई काम करवा रहा है तो ये 60 रुपये पर फिट हो जाता है। ये 60 रुपये पर फिट है अगर बाहर आप डाल रहे हैं, चाहे वो वर्टिकल लाइन हो या फिर चाहे वो हैंगिंग लाइन हो। हैंगिंग लाइन में भी देखिए सीलिंग में हैंग करना है तो आपको सबसे पहले टी ब्रैकेट या फिर जेड ब्रैकेट, एल ब्रैकेट जो भी है, सबसे पहले उसको माउंट करना है, उसके बाद उसमें पाइप को डालना है, साथ में लेबल भी देना है सीलिंग वाले हैंगिंग लाइन में। तो वहाँ पे इसका जो ये रेट है ना 60 रुपये है। 60 रुपये से ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि पाइप कहाँ पर डल रही है, शाफ्ट में डल रही है या फिर सीलिंग में डल रही है। और ये भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे पाइप जो है ना कितना डालना आपको। अगर मान लीजिए आपके पास काम बहुत ज़्यादा है तो फिर रेट जो है ना ये धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर यही काम जो है बिल्डिंग लाइन में, अगर मान लीजिए आपको बहुत 3-4 बिल्डिंग का काम मिल गया 10-10 फ्लोर का, तो फिर वहाँ पे रेट जो है ना ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कोटेशन आप भरेंगे उसका वीडियो मैं आपको बताऊँगा, बिल्डिंग में कोटेशन आप किस तरह से देंगे। चलिए ये हो गया यहाँ पे, ये इंटरनल फिटिंग के लिए है, यानी कि पाइप को आप डालेंगे, ढलाई करेंगे 110 रुपया, बाहर डालते हैं तो ये फिर 60 रुपये होता है इसका। उसके बाद अब यहाँ पे आता है बात, यहाँ पे जैसे 2 इंच हो गया या फिर 1.25 इंच हो गया। 1.25 इंच में जैसे बॉटल ट्रैप का पॉइंट बनाना हो, 2 इंच से भी कुछ लोग बनाते हैं, तो वहाँ पे इसका जो चार्ज है ना, यहाँ पे 2 इंच का, उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंच का, यहाँ पे इसका होता है 30 रुपये पर फिट, ठीक है।
ये इस तरह से आपको चार्ज करना है, ये ड्रेनेज पाइपलाइन, सीवर पाइपलाइन। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि सीपीवीसी पाइप का रेट क्या लेंगे पर फीट वाला, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग जानना चाहते हैं। और जो लोकल मार्केट है ना वहाँ पे यही चलता ही है, सबसे ज़्यादा पर फीट पे लोग काम करते हैं। लेकिन देखिए पर फीट पे काम नहीं होता, मैंने आपको बताया है कि डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि बाथरूम में किस तरह का डिज़ाइन कस्टमर करवाता है, किस तरह से फिटिंग वो करवाते हैं। देखिए वापस हेडलाइन यहाँ पे चेंज होगा। देखिए ये है सीपीवीसी पाइप फिटिंग रेट। साथ में आप लोग बने रहिए वीडियो में, पूरा अंत तक आपको देखना है, ये बिल्कुल सही रेट जा रहा है। अब किसी को लगता है ज़्यादा है, किसी को लगता है कम है, तो भाई वो अपनी अपनी मेंटालिटी है। लेकिन ये जो रेट बताया हूँ बिल्कुल सही रेट है। प्लम्बर करेगा तो उसका नुकसान भी नहीं होगा, कस्टमर करवाएगा तो उसका भी नुकसान नहीं होगा। एक बात कस्टमर के लिए, अगर जो है कोई आपका काम फ्री में आके कर जाता है तो उसका रेट अलग होता है, वो अलग बात है। लेकिन रेट तो रेट होता है, जिसको सुनना ही पड़ेगा। जो जेन्युइन रेट है वो आपको सुनना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ये सीपीवीसी पाइप फिटिंग वाला है। अब यहाँ पे जो है ना पाइप के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह से का पाइप है। यहाँ पे पूरा ही पाइप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो प्लम्बर लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। यहाँ पे है ये पाइप साइज, देखिए यहाँ पे 1.5 इंच है, उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंच है, फिर यहाँ पे 1 इंच है, उसके बाद यहाँ पे ये 0.25 इंच है। आधा इंच बहुत कम यूज होता है। तो अब यहाँ पे ये 1.5 इंच का जो पाइप है ना, ये मेन के लिए डाला जाता है। अब मेन के लिए कई बार क्या होता है, जो बाउंड्री वाल होता है ना छत के ऊपर, आपने देखा होगा, वहाँ पे माउंट करते हुए जाना है, उसमें भी टाइम लगता है। भले ही वो बाहर फिट हो रहा हो, बल्कि बाहर वाले में तो और टाइम लगता है। वहाँ पे सैडलिंग करते हुए जाना है, साथ में दिखाना होता है, अप डाउन ना हो, अच्छा लगे देखने में। ठीक है, सैडलिंग में भी डिजाइन देना पड़ता है, जैसे एक सैडल यहाँ पे लगाए, एक यहाँ पे लगाए, एक यहाँ पे, इस तरह से, ताकि दिखने में अच्छा दिखे और लाइन जो जा रही है ना वो अप डाउन ना हो। तो और 1.5 इंच अगर अंदर फिटिंग करना है कटिंग करके, तो पहली बात तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, 6 इंच का ब्लेड लगता है काटने में। अब यहाँ पे इस सबका जो रेट है ना सबका अलग अलग होगा, जैसे 1.5 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच, 0.25 इंच, सबका अलग अलग। अब यहाँ पे सबसे पहले 0.25 इंच का आप समझिए क्या रेट लेना आपको। 0.25 इंच का जो यहाँ पे रेट है ना मिनिमम 2024 में, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 22 रुपये पर फीट। ठीक है, अब कोई बोलेगा वीडियो में आके मैं 30 रुपये फीट लेता हूँ, तो भाई लो ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो रेट है वो रेट है। अब कोई कस्टमर आके बोलता है मेरा प्लम्बर 10 रुपये पर फीट में करके गया है, तो किया होगा भाई, वो तो उसका दिमाग है, किस तरह से किया वो। अब डिपेंड करता है कि किस तरह का जो प्लम्बर है ना कैसे फिटिंग आप करवा रहे हैं, क्योंकि पाइप फिटिंग को घुमाने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। प्लम्बर कहीं से भी उठा के कहीं पे डाल दो, पानी का जो फ्लो है ना, मैंने बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, एक तरीका होता है किसी भी काम को करने का। यहाँ पे 0.25 इंच का 22 रुपये है, 1 इंच का यहाँ पे 25 रुपये हो जाएगा, 25 रुपये पर फीट है। फिर यहाँ पे 1.25 इंच है। अब 1.25 इंच भी पाइप जो है ना वो मोटा होता है, लगभग ये मेन लाइन में ये भी डलता है। तो 1.25 इंच वाले का यहाँ पे जो ये रेट है ना ये हो जाएगा यहाँ पे 30 रुपये पर फीट। उसके बाद ये 1.5 इंच का हो, यहाँ पे हो गया यहाँ पे 35 रुपये पर फीट। ठीक है, तो ये सीपीवीसी पाइप फिटिंग का हो गया, यहाँ पे सीपीवीसी पाइप फिट का। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे पीपीआर का रेट क्या लेना है। ये सीपीवीसी के लिए हो गया। साथ में यहाँ पे इसके अलावा आप यहाँ पे आएगा यूपीवीसी लाइन, यूपीवीसी। ठीक है, तो यूपीवीसी का भी रेट यहाँ पे जिस तरह से है ना ये ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा। हालांकि यहाँ पे यूपीवीसी पाइप जो है सिर्फ कोल्ड वाटर के लिए यूज होता है, हॉट वाटर के लिए, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड के लिए सीपीवीसी आप लगा सकते हैं। तो यूपीवीसी और सीपीवीसी का रेट यहाँ पे इस तरह से रहेगा, जो मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल सही रेट है, जेन्युइन रेट है। और बाकी पीवीसी पाइप का तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद अब मैं आपको जा रहा हूँ बताने यहाँ पे पीपीआर का। देखिए यहाँ पे पीपीआर हो गया। पीपीआर में साइज आप लीजिए, पीपीआर में पाइप साइज है, देखिए यहाँ पे आधा इंच है, 0.25 इंच है, फिर यहाँ पे 1 इंच है, यहाँ पे 1.25 इंच है, उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच है। 2 इंच मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 2 इंच जो है ना वो यहाँ पे जो डोमेस्टिक बिल्डिंग होती है वहाँ पे कम यूज होता है। 2 इंच का जो पाइप है वो सबसे ज़्यादा कमर्शियल में यूज होता है, या फिर रेजिडेंशियल लाइन में यूज होता है, हॉस्पिटल में, या फिर जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वहाँ पे। तो अभी ये जो डोमेस्टिक लाइन, जैसे कि हमारा जो घरों में पाइपलाइन यूज होता है ना, वो पीपीआर में सब मैक्सिमम जो है ये 1.25 इंच पे आके ख़त्म हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो यूज है वो 1 इंच, 0.25 इंच, आधा इंच का होता है। तो यहाँ पे अब जो पीपीआर है ना, पीपीआर तो पाइप भी देखिए फिटिंग भी महंगा आता है, पाइप भी महंगा आता है, क्योंकि सीपीवीसी पाइप के मुकाबले ये बहुत ही बढ़िया पाइप होता है पीपीआर, मजबूती में भी। और यहाँ पे ये पीने के लिए भी सबसे बढ़िया पाइप माना जाता है पीपीआर वाला, मजबूती में तो बहुत मजबूत होता है ये। तो यहाँ पे इसका जो रेट है ना वो अलग हो जाएगा, सीपीवीसी से ज़्यादा होगा।
क्योंकि ये जो है हीट करके ज्वाइन करना पड़ता है। इसका जो रेट है देखिए आधा इंच वाले का यहाँ पे हो जाएगा ये 20 रुपये, ठीक है। पौना इंच का है यहाँ पे ये 25 रुपये है। फिर यहाँ पे देखिए ये 1 इंच का है, यहाँ पे हो जाता है ये 30 रुपये। ये 1.25 इंच का है, ये होगा यहाँ पे 35 रुपये। यहाँ पे 1.5 इंच का है, ये 1.5 इंच का यहाँ पे ये हो जाता है 40 रुपये। 40 रुपये ये पर फीट हो जाएगा, ठीक है, पर फीट होगा। यहाँ पे पर फीट अगर कोई काम करवाता है तो अगर मेन में तो सिर्फ ये इस तरह से आपको चार्ज करना है। जैसे मान लीजिए 100 फीट आपको सीधा या फिर तिरछा कहीं भी पाइप डालना है तो इस तरह से आप रेट को चार्ज करेंगे। रही बात बाथरूम के अंदर डाइवर्टर लगाना है, उसमें पीपीआर पाइप को ऐड करना है, तो बाथरूम के अंदर का जो फिटिंग है वो अलग कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया है कॉमन बाथरूम, मास्टर बाथरूम, लग्जरी बाथरूम, ठीक है। बाथरूम का अलग चार्ज आपने कर दिया। जैसे मान लीजिए कॉमन बाथरूम है, कॉमन बाथरूम का मैंने आपको बताया था यहाँ पे 4500 रुपये। अब इसके अलावा, ठीक है, अब इसके अलावा जो भी पाइप लग रहा है, जैसे आप लेके जा रहे हैं टैंक तक या फिर कहीं भी लेके जा रहे हैं तो उतनी दूर आपको लंबा कटिंग करना पड़ेगा, चिपिंग करना पड़ेगा, पाइप फिटिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो रनिंग फिट वाला रेट है वो आप चार्ज करेंगे। पीपीआर पाइप जो है बहुत ज़्यादा मजबूत पाइप होता है, बहती हुई लाइन में ट्रक चढ़ा दो या कुछ भी कर लो, ये टूटने वाला, फूटने वाला, पिचकने वाला नहीं है। बहुत ही बढ़िया पाइप होता है। अगर दब भी गया ना तो फिर वो अपने शेप में आ जाएगा। जबकि सीपीवीसी लाइन जो है ना वो देखिए मौसम के हिसाब से चेंज हो जाता है। सीपीवीसी पाइप क्या है, ठंडी में हॉट हो जाता है, गर्मी में थोड़ा सा जो लूजनेस है वो बरकरार रहता है पाइप के अंदर। जबकि पीपीआर में कोई भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है, ठंडी हो या फिर गर्मी हो, गर्मी में थोड़ा सा लूज उसमें भी आता है। लेकिन कुल मिला के पीपीआर पाइप जो है ना वो बहुत ही बढ़िया पाइप होता है, महंगा भी आता है, मजबूत होता है। इसलिए यहाँ और प्लम्बर को फिट करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, मेहनत लगता है। तो यहाँ पे रेट अलग है सीपीवीसी पाइप के मुकाबले। तो यहाँ पे इस वीडियो में अभी देखा आपने, मैंने आपको हर तरह से एक्सप्लेन किया यहाँ पे प्लम्बिंग वाले रेट के टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी रेट मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल जेन्युइन रेट है। इस तरह से कस्टमर से आप डिस्कस करेंगे, चार्ज कर सकते हैं। अब ना ही प्लम्बर का नुकसान होगा और ना ही कस्टमर को लगेगा पूरा काम करवाने के बाद कि प्लम्बर को मैंने ज़्यादा पैसा दिया हुआ है, ठीक है। कुछ कस्टमर जो है ये सोचते हैं कि परफेक्ट काम करवाऊंगा तो मेरा काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जाएगा, या फिर कुछ कस्टमर सोचते हैं कि अगर मैंने ठेका दे दिया है तो मेरा कम कॉस्ट लगेगा। कुल मिला के देखिए ओवरऑल जानते हैं क्या होता है, सब कुछ चाहे आप ठेका दीजिए या फिर चाहे परफेक्ट आप काम करवाइए, दोनों का रेट जो है ना लगभग पहुंचता है, ठीक है। बस 2000-4000 रुपये का ही अंतर आता है। तो यहाँ पे ये रेट था 2024 में। इस तरह से आप कस्टमर से ये रेट चार्ज करेंगे 2024 में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद है आज मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है ना वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही आने वाले टाइम में और भी अच्छी वीडियो दूंगा मैं प्लम्बिंग रेट के ऊपर। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पाइप फिटिंग का बताया है, आगे मैं आपको बताऊंगा प्लम्बिंग फिक्सर के बारे में। आफ्टर टाइल जो फिटिंग होता है ना, जैसे टैप है, जितनी भी फिटिंग है, सबका रेट क्या होने वाला है 2024 में। तो आप लोग चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देखें तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।